स्वागत है विद्यार्थियों आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा हिंदी के अंतर्गत आने वाले शब्द युग्मों का। ये ऐसे शब्द युग्म शब्द हैं जो आपकी सुपर टेट जूनियर या फिर प्राइमरी में पूछे गए हैं, या फिर यूपी टेट जूनियर या प्राइमरी में, या फिर सी टेट जूनियर या प्राइमरी में पूछे हैं। यदि आप सुपर टेट जूनियर या प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट जूनियर या प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी संबंधी शब्द युग्मों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि पूछे ही जाते हैं परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, जिससे कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाए। यदि पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए हुए, तो आप अपनी परीक्षा में शब्द युग्मों से जुड़े हुए प्रश्नों को सही कर ले जाएंगे और उनसे जुड़े हुए अंकों को आसानी से अर्जित कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उन्होंने हिंदी की किसी प्रतियोगिता का फॉर्म भर रखा है। और शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वीडियो है पूरा का पूरा वीडियो हिंदी के शब्द युग्म वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। यदि आप सुपर टेट जूनियर या प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें शब्द युग्म के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला शब्द है आपका कस्पी, जिसका अर्थ होता है हनुमान या सुग्रीव। इसका शब्द युग्म बनेगा आपका कशिप, जिसका अर्थ होता है मटमैला। विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो पहला स्तंभ है आपका, ये जो पहला स्तंभ है आपका, ये वाला, ये है आपका शब्द, और ये तीसरा स्तंभ है आपका, ये है आपका युग्म, यानी कि कशपी और कशिप, ये दोनों के दोनों शब्द, ये जो कॉलम है इनमें लिखे हुए शब्द एक दूसरे से बनावट की दृष्टि से मिलते जुलते हैं, और संबंध, और ये आपके स्तंभ संख्या 2 और 4 इसमें लिखे हुए शब्द इन पहले और तीसरे स्तंभ में लिखे हुए शब्दों के अर्थ हैं, अर्थात पहले और तीसरे स्तंभ में लिखे गए शब्दों के अर्थ हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से मैं वीडियो पे आ जाता हूँ। दूसरा शब्द है हमारा कूट। पहले हम पहले वाले शब्दों को देख लेते हैं। कशिप, कशपी। कशपी का अर्थ होता है हमारा हनुमान या सुग्रीव। इसका शब्द युग्म होगा हमारा कशिप, जिसका अर्थ है मटमैला। अगला शब्द है हमारा कूट। कूट का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी या फिर दफ्ती। पहाड़ की चोटी को कूट कहते हैं या फिर दफ्ती कहते हैं, दोनों के दोनों अर्थ कूट के हैं। अगला शब्द है हमारा कुट। कुट का अर्थ होता है हमारा किला या फिर घर। घर को हम कुट कह देते हैं, या फिर किला को भी हम कुट कह देते हैं। अगला शब्द करकट। करकट कहते हैं कूड़े को या फिर कूड़ा, जो घर में हमारा कूड़ा होता है ना, उसको हम कूड़ा कूड़ा भी कह देते हैं और करकट भी कह देते हैं। करकट, करकट का अर्थ होता है केकड़ा। केकड़ा को हम केकड़ा तो कहते ही हैं, जबकि करकट भी कह देते हैं, तो करकट का अर्थ हो गया हमारा केकड़ा। अगला शब्द है हमारा कटिबद्ध। कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार या कमर बांधे। कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार या कमर बांधे। अगला शब्द है हमारा कटिबंध। तो कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंद या करधनी। कमरबंद या करधनी। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इन शब्दों का। कशपी, कशपी का अर्थ होता है हनुमान या सुग्रीव। हनुमान और सुग्रीव को कशपी भी कह सकते हैं आप। कशिप, कशिप का अर्थ होता है मटमैला। कूट, कूट का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी या दफ्ती। कूट का अर्थ होता है किला या घर। करकट का अर्थ होता है कूड़ा या फिर करकट का अर्थ होता है केकड़ा। कटिबद्ध, कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार या कमर बांधे। अगला शब्द कटिबंध। कटिबंध कहते हैं कमरबंद या करधनी को। तो इस स्लाइड में विद्यार्थियों आपको ये बताना है, मेरी तरफ से आपके लिए ये प्रश्न है कि इस स्लाइड में कौन कौन से शब्दों का शब्द युग्म बन रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं वीडियो देखते देखते।
साथ के साथ अभ्यास भी करते रहें याद करने का। मुझे ये बताएं कमेंट करके कि इन 4 शब्दों में से किस शब्द का किसके साथ शब्द युग्म बन रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर स्तंभ संख्या पहला और स्तंभ संख्या 3 का आपस में शब्द युग्म बन रहा है, अर्थात कश्यपी और कश्यप ये शब्द युग्म है आपस में। कूट और कुट ये भी दोनों शब्द युग्म हैं। और करकट और करकट ये भी शब्द युग्म बनेंगे दोनों शब्द। कटिबद्ध और कटिबंध ये दोनों शब्द युग्म हैं। जबकि हनुमान सुग्रीव मटमैला, पहाड़ की चोटी दफ्ती, किला घर, कूड़ा केकड़ा, तैयार कमर बांधे, कमरबंद या करधनी ये इन शब्दों के अर्थ हैं क्रमबद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से शब्दों के आपके जो है वो बनेंगे शब्द युग्म। कश्यपी का कश्यप के साथ, कूट का कुट के साथ, करकट का करकट के साथ, कटिबंध का कटिबंध के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला शब्द है हमारा कृषाणु। कृषाणु कृषाणु कहते हैं आग को। कृषाणु कहते हैं आग को और कृषाण कहते हैं किसान को। किसान को हम कृषाण भी कह सकते हैं। कटीली कटीली कहते हैं तीक्ष्ण। कटीली का अर्थ होता है तीक्ष्ण या धारदार। कटीली कहते हैं तीक्ष्ण या धारदार को, या फिर कह सकते हैं कटीली का अर्थ होता है तीक्ष्ण या धारदार। कंटीली कंटीली का अर्थ होता है कांटेदार। कोश कोश का अर्थ होता है खजाना। जबकि कोश का अर्थ होता है खजाना और शको का अर्थ होता है शब्द संग्रह या डिक्शनरी। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो शब्द है ये गलत लिखा हुआ है। ये जो शब्द है इसका जो सही शब्द होगा वो होगा ये। ये होगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, मैंने सही शब्द लिख दिया है। ये होगा। कोश को कहते हैं हम शब्द शब्द संग्रह या डिक्शनरी। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इसका। कृषाणु कृषाणु कहते हैं आग को। कृषाण कहते हैं किसान को। कटीली कहते हैं तीक्ष्ण को या धारदार को। कटीली को कहते हैं कांटेदार। खजाना खजाना कहते हैं शब्द संग्रह को या डिक्शनरी को। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। खोआ 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 का अर्थ होता है दूध का बना ठोस पदार्थ। खोया का अर्थ होता है भूल गया या खोआ। अगला शब्द है हमारा गढ़। गढ़ का अर्थ जो होता है वो होता है हमारा गढ़। अगला शब्द है हमारा गढ़। गढ़ का अर्थ होता है समूह और गड्ढे का अर्थ होता है गिनने योग्य। गुड़ गुड़ कहते हैं शक्कर को और गुड़ कहते हैं गंभीर को। ग्रह ग्रह कहते हैं सूर्य को चंद्रमा को। ग्रह कहते हैं सूर्य को या चंद्रमा को। ग्रह कहते हैं घर को। एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। खोआ खोआ कहते हैं दूध का बना हुआ पदार्थ जिससे मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कढ़ाई में दूध को डाल करके काफ़ी समय तक उसको चलाया जाता है, गर्म किया जाता है तो वो गाढ़ा हो जाता है बहुत। उसी को कहते हैं दूध का बना हुआ ठोस पदार्थ जिसे कहते हैं खोआ। मिठाइयों में सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का होता है, खोआ का। जबकि अगला शब्द है हमारा खोया। खोया का अर्थ होता है भूल गया या खो गया। गढ़ गढ़ कहते हैं समूह को।
गड्ढे कहते हैं गिनने योग्य। शक्कर, शक्कर कहते हैं गुड़ को। गुड़ कहते हैं गंभीर को। ग्रह, ग्रह कहते हैं सूर्य को या चंद्र को। और गृह कहते हैं घर को। अगला शब्द है हमारा चिर। चिर का जो अर्थ होता है वो होता है पुराना, जबकि चीर का अर्थ होता है हमारा कपड़ा। चिता, चिता होता है, चिता का अर्थ है लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर। विद्यार्थियों देखो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, लाश होना चाहिए, यहाँ पर लशा लिखा हुआ है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। सही शब्द होगा आपका ये लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, उसे कहते हैं चिता। इसे मैं गलत कर देता हूँ, सही शब्द मैंने आपको बता दिया है पहले ही, लाश होता है। ठीक है, अगला शब्द है हमारा चीता। अगला शब्द है हमारा चीता। चीता का अर्थ होता है बाघ की एक जाति। बाघ की एक जाति। बाघ हमारा राष्ट्रीय जानवर भी है, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा बाघ, तो उसी की जाति है, होती है एक चीता। ठीक है, शब्द युग्म के साथ साथ हमारी जीके की भी तैयारी होती जा रही है, जनरल नॉलेज की। ठीक है, चीता क्या होता है, बाघ की एक जाति, और बाघ क्या है हमारा राष्ट्रीय पशु है। अगला शब्द चूर। चूर, चूर का अर्थ होता है हमारा कर्ण या फिर चूर्ण। चूर्ण, चूर्ण का अर्थ होता है चोटी या फिर सिर। चतुष्पद, चतुष्पद को कहते हैं हम चौपाया या जानवर। और चतुष्पथ, चतुष्पथ को कहते हैं चौराहा। जैसे कि पथ के आगे लिखा हुआ है यहाँ पे चतु, यहाँ पर लिखा हुआ है चतु, ये देखिए ये चतु लिखा है, उसके आगे लिखा हुआ है पथ, पथ के आगे चतुष लगा दिया, हो गया चतुष्पथ, यानी कि चौराहा। वो स्थान यहाँ से 4 रास्ते जाते हों उसे चौराहा कहते हैं। तो चतुष्पथ, 4 पथ, 4 रास्तों वाला चतुष्पथ, इसको कहते हैं चौराहा। चतुष के आगे जो लिखा हुआ है पथ, चतुष्पथ चौराहा हो जाएगा। अगला शब्द चार। अगला शब्द है हमारा चार। चार का अर्थ होता है 4 की संख्या या फिर जासूस। जासूस को भी हम कहते हैं चार, जबकि चारू, चारू को कहते हैं सुंदर। चारू को कहते हैं हम सुंदर। एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लेते हैं। चिर, चिर माने होता है पुराना, या चिर का अर्थ होता है पुराना। चीर, चीर कहते हैं कपड़ा को। चिता, लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, उसे कहते हैं हम चिता। चीता, बाघ की एक जात। चूर, चूर कहते हैं कड़ को या चूर्ण को, और चूड़ कहते हैं चोटी या सिर को। चतुष्पद, चतुष्पद कहते हैं चौपाया या फिर जानवर को, जबकि चतुष्पद कहते हैं चौराहा को। और चार कहते हैं 4 की संख्या को या फिर जासूस को। और चारू कहते हैं सुंदर को। एक बार विद्यार्थियों हम इस चीज़ का अभ्यास और कर लेते हैं कि इस स्लाइड में किन किन शब्दों का शब्द युग्म बन रहा है। जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में जितने भी आपकी स्लाइड मौजूद हैं उन सब में पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ आपस में शब्द युग्म हैं, जबकि चौथा स्तंभ और दूसरा स्तंभ आपस में इन दिए हुए शब्द युग्म अर्थों के अर्थ हैं। ठीक है, शब्द युग्म शब्दों के अर्थ दिए गए इसमें दूसरे और चौथे में। तो मैं आपको बता देता हूँ किन किन शब्दों के शब्द युग्म बन रहे हैं। पहली पंक्ति में चिर का चीर के साथ बनना है शब्द युग्म। दूसरी पंक्ति में चिता का चीता के साथ बनना है शब्द युग्म। तीसरी पंक्ति में चूर का
चूड़ के साथ बन रहा है शब्द युग्म चतुष्पद का, चतुष्पद के साथ जो बन रहा है शब्द युग्म चार का, चारू के साथ शब्द युग्म बन रहा है। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके पूछ सकते हैं यदि किसी शब्द का अर्थ ना आता हो तो, या समझ में ना आया हो तो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अगली स्लाइड पर, अगली स्लाइड में हमारा पहला शब्द आता है चक्रवात। चक्रवात, चक्रवात का अर्थ होता है हमारा बवंडर, और चक्रवाक का अर्थ होता है हमारा चकवा पक्षी। एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है चकवा, चकवा पक्षी को हम क्या कहते हैं? चक्रवाक। छत्र, छत्र को कहते हैं छाता, और छत्र को कहते हैं क्षत्रिय। छात्र, विद्यार्थी को कहते हैं छात्र, अर्थ होता है क्षत्रिय संबंधी। जलज, जलज का अर्थ होता है जलद, जलज का अर्थ होता है कमल, और जलद का अर्थ होता है बादल। जघन्य, जघन्य का अर्थ होता है जरहित या फिर शूद्र। जघन, जघन का अर्थ होता है नितंब। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इसका। चक्रवात बवंडर को कहते हैं, जबकि चक्रवाक कहते हैं चकवा पक्षी को। छत्र, छाता को कहते हैं, छत्र क्षत्रिय को कहते हैं। छात्र, विद्यार्थी को कहते हैं। छात्र क्षत्रिय संबंधी होता है। जबकि जलज कमल को कहते हैं, और जलद बादल को कहते हैं। आपने बादल के पर्यायवाची में भी देखा होगा, जलद बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो शब्द युग्म के साथ साथ आपकी जीके की और आपकी जो है पर्यायवाची की भी तैयारी होती जा रही है। ये जो वीडियो है आपका एक ट्रिक वाइज आपका वीडियो है, ट्रिक से लगी हुई है इसमें, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रिक भी आपको मिलती जाएंगी। जघन्य, जघन्य का अर्थ होता है गर्हित या फिर शूद्र। जघन का अर्थ होता है नितंब। अब मैं आपको बताऊंगा विद्यार्थियों को किन शब्दों के साथ शब्द युग्म बन रहा है। चक्रवात का चक्रवाक के साथ, दूसरा छत्र का छत्र के साथ, तीसरा छात्र का छात्र के साथ, जलज का जलद के साथ, जघन्य का जघन जघन के साथ। आगे अगली स्लाइड, अगली स्लाइड में देखिए विद्यार्थियों, पहला शब्द है हमारा टुक। टुक का अर्थ होता है हमारा थोड़ा, जबकि टूक का अर्थ होता है टुकड़ा। टोटा, टोटा का अर्थ होता है घाटा, और टोटा का अर्थ होता है हमारा बंदूक का कारतूस। टोटा का अर्थ होता है घाटा, और टोटा का अर्थ होता है बंदूक का कारतूस। बंदूक के कारतूस को टोटा कहते हैं। जबकि ढीठ, ढीठ कहते हैं दृष्टि को, और ढीठ कहते हैं निडर को। अभ्यास करते हैं एक बार, पुनः अभ्यास कर लेते हैं इसका एक बार। टुक, टुक कहते हैं थोड़ा को, और टूक कहते हैं टुकड़ा को। टोटा कहते हैं घाटा को, और टोटा कहते हैं बंदूक के कारतूस को। ढीठ, ढीठ कहते हैं दृष्टि को, और ढीठ कहते हैं निडर को। तो आपके शब्द युग्म बनेंगे टुक का टूक के साथ, टोटा का टोटा के साथ, ढीठ का ढीठ के साथ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तड़ाक, तड़ाक का जो अर्थ होता है वो होता है आपका जल्दी, जबकि तड़ाक का जो अर्थ होता है वो होता है तालाब। तरणी, तरणी का अर्थ होता है सूर्य, और तरणी का अर्थ होता है नाव। तरुणी का अर्थ होता है युवती। तक्र का अर्थ होता है आपका मट्ठा। देखिए मट्ठा जहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपका एक हलंत लगेगा टा के नीचे, इस तरीके से। एक यहाँ पर हलंत लगेगा। अब ये शब्द आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पहले गलत लिखा हुआ था। तक्र कहते हैं मट्ठा को, जबकि तर्क कहते हैं बहस को। तर्क कहते हैं बहस को। तरी, तरी कहते हैं आपके जो है गीलापन, और तरी कहते हैं नाव को। नाव को तरी भी कहा जाता है। तरंग, तरंग कहते हैं लहर को। लहर का ही नाम होता है तरंग, या फिर कह सकते हैं तरंग का अर्थ होता है लहर, या फिर कह सकते हैं लहर का अर्थ होता है तरंग। तुरंग, तुरंग तो आपको पता ही होगा, घोड़ा को कहते हैं। तुरंग शब्द बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
पर्यायवाची में बहुत बार पूछा गया, अनेकार्थी शब्दों में बहुत बार पूछा गया, शब्द युग्म में भी बहुत बार पूछा गया है। तो तुरंग का अर्थ हो जाएगा घोड़ा। पुनः रिवीजन, पुनः अभ्यास। तड़ाक, तड़ाक कहते हैं जल्दी को। तड़ाग तालाब को कहते हैं। तरणी सूर्य को कहते हैं। तरणी नाव को कहते हैं। तरुणी युवती को कहते हैं। तक्र मट्ठा को कहते हैं। तर्क बहस को कहते हैं। तरी गीलापन को कहते हैं। तरी नाव को कहते हैं। तरंग लहर को कहते हैं। तुरंग घोड़ा को कहते हैं। तो विद्यार्थियों अब ध्यान से सुनिएगा किस शब्द का किस शब्द के साथ शब्द युग्म बन रहा है। यदि आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं तो यहाँ पर बता ही रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तड़ाक का तड़ाक के साथ शब्द युग्म बनेगा। तरणी का सूर्य के साथ तरणी का तरणी के साथ बनेगा। तरुणी का युवती के साथ बन जाएगा। तक्र का मट्ठा के साथ बन जाएगा। तक्र का तर्क के साथ बनेगा। तरी का तरी के साथ बनेगा। तरंग का तुरंग के साथ बनेगा। यदि कोई शब्द अगर आपका समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे अगला शब्द है हमारा द्रुत। दूत दूत अगला शब्द है हमारा दूत। तो दूत कहते हैं विद्यार्थियों संदेश वाहक को, जबकि द्यूत द्यूत कहा जाता है जुआ को। जैसा कि महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच खेला गया था, द्यूत क्रीड़ा हुई थी उनमें, उसी वही शब्द है ये द्यूत। द्यूत कहते हैं जुआ को, कुछ लोग जुआ कहते हैं, कुछ लोग द्यूत भी कहते हैं। तो द्यूत का अर्थ होता है जुआ। शब्द युग्म बनेगा हमारा दूत और द्यूत। अगला शब्द दारू। दारू का अर्थ होता है हमारा लकड़ी और दारू का अर्थ होता है हमारा शराब। ध्यान रखिए छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है तो होगा दारू जिसका अर्थ होता है लकड़ी, और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा तो होगा दारू जिसका अर्थ होता है शराब। शब्द युग्म हमारे बनेंगे दारू और दारू। अगला शब्द है हमारा द्वीप। द्वीप का अर्थ होता है हाथी और द्वीप का अर्थ होता है टापू। केवल छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का फर्क है विद्यार्थियों। छोटी ई की मात्रा लगी होगी तो होगा हाथी और बड़ी ई की मात्रा लगी है तो बनेगा द्वीप यानी कि टापू। दमन, दमन का अर्थ होता है दबाना, यानी किसी को दबाना या फिर किसी को मजबूर करना या फिर परेशान करना या फिर किसी तरीके से थका देना या फिर और उसको जो है मजबूर कर देना, दबा देना। दमन का अर्थ होता है दबाना या विवश कर देना। ठीक है, इसका जो शब्द युग्म बनेगा वो बनेगा आपका दामन। दामन का अर्थ होता है आंचल या छोर। दामन का अर्थ होता है आंचल या छोर। दांत, दांत का अर्थ होता है शदन और दांत का अर्थ होता है आपका दान या दाता। दांत का अर्थ होता है शदन और दांत का अर्थ होता है दान या दाता। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। दूत संदेश वाहक को कहते हैं, जबकि द्यूत जुआ को कहा जाता है। दारू लकड़ी को और दारू शराब को कहते हैं। द्वीप हाथी को कहते हैं और द्वीप टापू को भी कहते हैं। दमन दबाना को कहते हैं। दामन आंचल या छोर को भी कहते हैं। दांत शदन को कहा जाता है। दांत दान और दाता को कहा जाता है। शब्द युग्म देख लीजिएगा, यहाँ पर 5 शब्द युग्म बनेंगे आपके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इस स्लाइड के इन शब्दों का शब्द युग्म ये बनेगा इस शब्द के साथ। तो दूत का शब्द युग्म बनेगा द्यूत के साथ। दारू का बनेगा दारू के साथ। द्वीप का बनेगा द्वीप के साथ। दमन का बनेगा दामन के साथ और दांत का बनेगा दांत के साथ। चलिए विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कि हमारा जो शब्द मिलेगा हमको पहला वो है हमारा शदन। शदन शब्द मिलता है हमको। शदन, शदन शब्द का अर्थ है दांत और दशन शब्द का अर्थ है दांत से काटना। दिवा, दिवा का अर्थ होता है दिन। दीवा का अर्थ होता है दिया या दीपक। दंश, दंश का अर्थ होता है डंक या काट। शद का अर्थ होता है शद या अंक। दार का अर्थ होता है पत्नी या भार्या। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। दिन, दिन का अर्थ होता है दिवस। दीन का अर्थ होता है गरीब। एक बार हमको फिर से अभ्यास करना है, फिर से अभ्यास करेंगे। जल्दी से देख लीजिएगा, अर्थ आपको याद हो जाएगा। कंठस्थ करा दूंगा वीडियो के माध्यम से ही। वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा विद्यार्थियों, ध्यान से।
शदन, शदन कहते हैं दांत को, जबकि दशन, दशन कहते हैं दांत से काटना। दिवा, दिवा दिन को कहते हैं, और दीवा, दिया या फिर दीपक को दीवा कहते हैं। दंश, डंक को कहते हैं या काट को कहते हैं, जबकि शद, अंक, शद को कहा जाता है। पत्नी और भार्या को दार कहा जाता है, जबकि दरवाज़ा कहा जाता है द्वार को। दिन, दिन को कहा जाता है दिवस, और दीन को कहा जाता है गरीब। विद्यार्थियों जल्दी से आप ये भी देख लीजिए कि किस शब्द का किस शब्द के साथ शब्द युग्म बनेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। शदन का दशन के साथ बनेगा शब्द युग्म, दिवा का दीवा के साथ बनेगा, दंश का शद के साथ बनेगा, जबकि दार का द्वार के साथ शब्द युग्म बनेगा, दिन का दिन के साथ शब्द युग्म बनेगा। अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं। अगली स्लाइड, अगली स्लाइड। दिया, दिया का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा देने वाला या फिर जवाबदेह। दाई, दाई का अर्थ होता है नौकरानी। विद्यार्थियों यहाँ पर ये जो आपका शब्द लिखा हुआ है जवाबदेह, ये गलत लिखा हुआ है। जवाबदेह शब्द किस प्रकार लिखा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जवाबदेह, जवाबदेह शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा। विद्यार्थियों आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मैं इसको काट देता हूँ। जवाबदेह इस प्रकार लिखा जाएगा, और ये जो लिखा है आपका गलत लिखा हुआ है। ये फिर से आते हैं अगले शब्द की ओर। देव कहते हैं देवता को, जबकि देव कहते हैं भाग्य को। द्रव कहते हैं रस को या पिघला हुआ, जबकि द्रव्य कहते हैं पदार्थ को। एक बार फिर से पुनः रिवीजन करेंगे, फिर से अभ्यास करेंगे हम इसका। तो हमारा ये जो शब्द है दाई, दाई कहते हैं देने वाले को। दाई नौकरानी को कहते हैं। देवता, देव को कहते हैं। देव, देव भाग्य को कहते हैं। द्रव, रस पिघला हुआ। द्रव्य, पदार्थ को कहा जाता है। अब देखेंगे हम इनके शब्द युग्म, किस शब्द का किस शब्द के साथ शब्द युग्म बनेगा। दाई का दाई के साथ, देव का देव के साथ, द्रव का द्रव्य के साथ। आगे निश्चल, निश्चल का अर्थ होता है छल रहित। निश्चल, निश्चल का अर्थ होता है अटल। नांदी, नांदी का अर्थ होता है मंगलाचरण। नाटक का, नाटक का जो मंगलाचरण होता है उसे नांदी कहते हैं। जबकि नदी, जबकि नंदी का अर्थ होता है शिव का बैल। भगवान शिव के बैल का नाम है नंदी। जो हमारे नाटक में मंगलाचरण होता है, मंगल आचरण होता है, उसको नांदी कहते हैं, और भगवान शिव के बैल को नंदी कहते हैं। शब्द युग्म बनेगा हमारा नांदी और नंदी। निमित्त, निमित्त का अर्थ होता है हेतु। निमित्त का अर्थ होता है हमारा हेतु, जबकि निमित्त का अर्थ होता है झुका हुआ। नीरज, नीरज का अर्थ होता है कमल। कमल का अर्थ होता है नीरद। सॉरी विद्यार्थियों, कमल का अर्थ नीरज नहीं नीरद नहीं होता है, नीरज का अर्थ होता है। नीरज का अर्थ होता है कमल, और नीरद का अर्थ होता है बादल।
यहाँ पर थोड़ी सी भूल हुई है मुझसे। नीरज का अर्थ होता है कमल और नीरद का अर्थ होता है बादल। निर्झर का अर्थ होता है झरना, निर्झर का अर्थ होता है झरना, जबकि निर्जर का अर्थ होता है देवता। एक बार पुनः पुनः अभ्यास करेंगे हम इन शब्दों का। दोबारा से अभ्यास करते हैं। निश्चल, निश्चल कहते हैं छल रहित को, जबकि निश्चल कहते हैं अटल को। नांदी, नाटक का जो मंगलाचरण होता है उसको कहा जाता है। नंदी, भगवान शिव के बैल को कहते हैं। निमित्त, हेतु को कहा जाता है। नमित, नमित झुका हुआ। नीरज, कमल को कहते हैं। नीरद, बादल को कहते हैं। निर्जर, झरना को कहते हैं। निर्जर, देवता को भी कहते हैं। शब्द युग्म देख लीजिएगा। इनके शब्द युग्म बनेंगे इनके पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ के शब्द मैं बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निश्चल का निश्चल का निश्चल, नांदी का नंदी, निमित्त का नमित्त, नीरज का नीरद, निर्जर का निर्जर। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला शब्द है हमारा निर्जर। ये शब्द हमारा पुनः आ चुका है, लेकिन एक बार हम फिर से अभ्यास कर लेते हैं। दोबारा से अभ्यास करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। निर्झर, निर्झर का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा झरना, और निर्जर का अर्थ होता है देवता। निशाकर, निशाकर जो होता है हमारा चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची भी है ये निशाकर। जबकि शिनाचर, राक्षस को कहते हैं। नाई, नाई कहते हैं तरह और समान को, जबकि नाई कहते हैं हजाम को। नीड़, नीड़ कहते हैं घोंसला को या फिर खोता को। नीर, नीर का अर्थ होता है पानी। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे इसका। निर्जर, निर्जर कहते हैं झरना को और निर्जर कहते हैं देवता को। निशाकर, चंद्रमा को कहा जाता है। निशाचर, राक्षस को कहते हैं। नाई, तरह या समान को कहा जाता है। नाई, हजाम को भी कहते हैं। नीड़, घोंसला या खोता को कहते हैं, जबकि नीर पानी को कहते हैं। इनके जो शब्द युग्म बनेंगे वो बनेंगे इस प्रकार। स्तंभ 1 का 3 के साथ बनेगा विद्यार्थियों। स्तंभ 1 का 3 के साथ बनेगा, ध्यान से देखिएगा। स्तंभ 1 का 3 के साथ बनेगा, इस तरीके से बनेगा कुछ। निर्जर का निर्जर के साथ बनेगा, और शनाकर, निशा और निशाकर का और शनाकर का चंद्रमा के साथ बनेगा, और शनाक्षर का राक्षस के साथ बनेगा। नाई का नाई के साथ बनेगा, और नीड़ का नीड़ के साथ बनेगा। अगला शब्द है हमारा नगर। नगर के शब्द युग्म देख लेते हैं क्या बनेंगे। नगर का शब्द युग्म बनेगा नागर। नगर का जो शब्द युग्म बनेगा वो बनेगा नागर, लेकिन अर्थ बनेगा शहर। नगर का अर्थ बनेगा शहर, और नागर का अर्थ बनेगा चतुर व्यक्ति या शहरी। शना, शना का अर्थ है बेशहों या फिर मद। और शिना का जो अर्थ बनेगा वो बनेगा रात। नाहर, नाहर सिंह को कहते हैं, शेर को, और नहर कहते हैं सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी। नारी, स्त्री को कहते हैं नाड़ी, नाड़ी कहते हैं नब्ज को। निशान, निशान झंडा को कहते हैं, और निशाना और शिनान कहते हैं चिन्ह को। एक बार आप जो फिर से अभ्यास कर लीजिएगा, जिससे कि सारे के सारे शब्द युग्म कंठस्थ हो जाएं। आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करनी है, तो सारे के सारे शब्द आपको तैयार करने चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इन सभी शब्दों का। नगर, शहर को कहा जाता है। नागर, चतुर व्यक्ति या शहरी को कहते हैं। शना कहते हैं बेशहों को या फिर मद को, और शिना कहते हैं रात को। नाहर सिंह को कहा जाता है, और नहर कहता है सिंचाई
सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी, सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी। नारी, नारी कहते हैं स्त्री को, नाड़ी कहते हैं नब्ज को, निशान कहते हैं झंडा को, और स्नान कहते हैं चिन्ह को। शब्द युग्म बनेंगे आपके कॉलम संख्या 1 का कॉलम संख्या 3 के साथ। नगर का नागर के साथ, सना का शिना के साथ, नाहर का नहर के साथ, नारी का नाड़ी के साथ, निशान का शिनान के साथ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। प्रदीप, प्रदीप का जो अर्थ है आपका, प्रदीप का अर्थ बनेगा आपका जो है दीपक। प्रदीप का अर्थ होता है दीपक, या फिर कह सकते हैं दीपक का अर्थ होता है प्रदीप। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, शब्द युग्म, यानी कि दो ऐसे शब्द जो बनावट की दृष्टि से एक जैसे दिखते हों। चूँकि दीपक और प्रदीप बनावट की दृष्टि से एक जैसे नहीं है, लेकिन दीपक और प्रदीप दोनों के अर्थ समान हैं, तो ये दोनों के दोनों हो गए समानार्थी शब्द। जबकि प्रदीप, प्रतीप, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना प्रतीप, बनावट की दृष्टि से इसके समान है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से प्रदीप दीपक के समान है। तो कह सकते हैं अर्थ की दृष्टि से प्रदीप और दीपक समान है, जबकि बनावट की दृष्टि से प्रदीप और प्रतीप काफ़ी करीब हैं, मतलब बहुत मिलते जुलते से हैं। तो प्रदीप का अर्थ हो गया दीपक और प्रतीप का अर्थ हो गया उल्टा, विशेष या काव्य अलंकार। काव्य अलंकार में भी प्रयोग होता है प्रतीप अलंकार का। आपने जब हिंदी भाषा की तैयारी की होगी काव्य में से, तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार को भी पढ़ा होगा आपने। तो ये प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार को समझ सकते हो आप उस तरीके से। तो प्रतीप के अर्थ हो गए उल्टा भी कहते हैं इसे, विशेष भी कहते हैं इसे, और काव्य अलंकार भी कहा जाता है। प्रसाद कृपा को कहा जाता है, या फिर भोग को। प्रासाद महल को कहा जाता है। प्रणय, प्रणय प्रेम को कहते हैं। परिणय, परिणय विवाह को कहते हैं। प्रबल शक्तिशाली को कहते हैं। प्रवर श्रेष्ठ या गोत्र को कहते हैं। परिणाम, परिणाम नतीजा या फल को कहते हैं। परिणाम मात्रा को कहते हैं। एक बार फिर से अभ्यास कर लीजिए। प्रदीप दीपक को कहा जाता है। प्रतीप उल्टा, विशेष या काव्य अलंकार को कहते हैं। जबकि प्रसाद कृपा या भोग को कहा जाता है। जबकि प्रासाद महल को कहते हैं। प्रणय प्रेम को कहा जाता है। परिणय विवाह को कहा जाता है। प्रबल भाग्यशाली, प्रबल शक्तिशाली को कहा जाता है। प्रवर श्रेष्ठ या गोत्र को कहा जाता है। परिणाम नतीजा या फल को कहते हैं। जबकि परिमाण, परिमाण कहते हैं मात्रा। बहुत मिलते जुलते शब्द हैं, बेहद महत्वपूर्ण शब्द हैं ये परिणाम और परिमाण। आपकी परीक्षा में आने की दृष्टि से, जो आपकी आगामी परीक्षा आने वाली हैं, जो हिंदी की प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, उस दृष्टि से ये परिणाम और परिमाण दोनों ही शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा में आने की दृष्टि से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले शब्द युग्म देख लेते हैं। इन 5 शब्दों का किस शब्द के साथ शब्द युग्म बनेगा। तो प्रदीप का प्रतीप के साथ बनेगा शब्द युग्म। प्रसाद का प्रासाद के साथ बनेगा। प्रणय का परिणय के साथ बनेगा। प्रबल का प्रवर के साथ बनेगा। परिणाम का परिमाण के साथ बनेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पास, पास का अर्थ होता है नज़दीक, और पशा का अर्थ होता है बंधन। पीक का अर्थ होता है पान आदि का थूक। पिक का अर्थ होता है कोयल। प्राकार का अर्थ होता है घेरा, चाहर दीवारी। जबकि प्रकार का अर्थ होता है किस्म या तरह। परिताप, परिताप का अर्थ होता है दुख या संताप। प्रताप का अर्थ होता है ऐश्वर्य या पराक्रम। पति का अर्थ होता है स्वामी। जबकि पद का अर्थ होता है सम्मान या सतीत्व। फिर से देख लीजिएगा एक बार। पास का अर्थ होता है नज़दीक। पशा का अर्थ होता है बंधन। पीक का अर्थ होता है पान आदि का थूक। पिक का अर्थ होता है कोयल। प्राकार का अर्थ होता है घेरा या चार दीवारी। प्रकार का अर्थ होता है किस्म या तरह। परिताप का अर्थ होता है दुख या संताप। प्रताप का अर्थ होता है ऐश्वर्य या पराक्रम। पति का अर्थ होता है स्वामी। पद का अर्थ होता है सम्मान या सतीत्व। फिर से देख लेते हैं आपके जो आपके बनेंगे
शब्द युग्म, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ। पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ के जो शब्द हैं आपस में वो जो है शब्द युग्म हैं, वे आपस में शब्द युग्म कहलाते हैं। और दूसरे और चौथे स्तंभ में लिखे गए शब्द पहले और तीसरे स्तंभ में लिखे गए शब्दों के अर्थ हैं। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि कौन कौन से शब्द युग्म बनेंगे। पास का पशा के साथ शब्द युग्म बनेगा, पीक का पिक के साथ शब्द युग्म बनेगा, प्राकार का प्रकार के साथ शब्द युग्म बनेगा, परिताप का प्रताप के साथ शब्द युग्म बनेगा, पति का पत के साथ शब्द युग्म बनेगा। अगली स्लाइड, पांसु, 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 पांसु का अर्थ होता है धूली या बाल। बाल और धूली को हम पांसु कह सकते हैं। जबकि शपू, शपू का अर्थ होता है हमारा जानवर। परीक्षा, परीक्षा कहते हैं इम्तहान को। परीक्षा कीचड़ को। परीक्षा बड़ी की मात्रा इम्तहान कहेंगे, छोटी की मात्रा लगी है परीक्षा तो कीचड़ हो जाता है वो। प्रतिषेध, प्रतिषेध कहते हैं निषेध को या मनाही को। जबकि प्रतिशोध कहते हैं बदला को। पुर कहते हैं बाढ़ को या फिर आधिक्य को। पुर कहते हैं नगर को, नगर के लिए पुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। पार्श्व, पार्श्व का अर्थ होता है बगल, जबकि पशा का अर्थ होता है बंधन। पुनः अभ्यास, पुनः अभ्यास में एक बार फिर से देखेंगे जिससे कि कंठस्थ हो जाए सभी विद्यार्थियों को वीडियो देखते देखते। तो चलिए एक बार फिर से तुरंत के तुरंत अभ्यास करते हैं। पांशु, पांशु का अर्थ होता है धूली या बाल। शपू का अर्थ होता है जानवर। परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान। परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। प्रतिषेध का अर्थ होता है निषेध या मनाही। प्रशितोष का अर्थ होता है बदला। प्रशितोध का अर्थ होता है बदला। जबकि पूर का अर्थ होता है बाढ़ या आधिक्य। पुर का अर्थ होता है नगर। पार्श्व का अर्थ होता है बगल और पशा का अर्थ होता है बंधन। आपके जो बनेंगे शब्दार्थ, वो शब्द युग्म बनेंगे, वो बनेंगे आपके ये, देख लेते हैं एक बार। पांशु का शपू के साथ, परीक्षा का परीक्षा के साथ, प्रतिषेध का प्रतितोद के साथ, प्रशितोद के साथ, पूर का पुर के साथ, पार्श्व का पशा के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। प्रहर, प्रहर का अर्थ होता है प्रहर का अर्थ होता है पहर, यानी कि समय। समय को हम प्रहर भी बोल देते हैं। जबकि प्रहार का अर्थ होता है चोट या फिर आघात। प्रवाह, प्रवाह का अर्थ होता है चिंता और प्रवाह का अर्थ होता है बहाव, यानी नदी का, नदी का जो बहाव होता है ना उसे हम कहते हैं प्रवाह। पट्ट, पट्ट का अर्थ होता है तख्ता या उल्टा। और पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा। पानी, पानी कहते हैं जल को, जबकि पाणी कहते हैं हाथ को। प्रणाम, प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार और जबकि प्रणाम का अर्थ होता है सबूत या नाप। अभ्यास कर लेते हैं एक बार फिर से, पुनः अभ्यास करेंगे एक बार फिर से। प्रहर, प्रहर कहा जाता है प्रहार को या समय को। प्रहार चोट या आघात को कहते हैं। प्रवाह चिंता को कहा जाता है। प्रवाह बहाव नदी का। पट्ट तख्ता या उल्टा। घट कपड़ा। पानी जल को कहा जाता है। पानी हाथ को कहते हैं। नमस्कार कहा जाता है प्रणाम को। प्रमाण को कहा जाता है सबूत या माप। आपके जो शब्द युग्म बनेंगे वो बनेंगे प्रहर का प्रहार के साथ, प्रवाह का प्रवाह के साथ,
पट्ट का पट के साथ, पानी का पहाड़ी के साथ, प्रणाम का प्रणाम के साथ। विद्यार्थियों ये जो कॉलम है ये आपके बनेंगे शब्द युग्म। पहला और तीसरे कॉलम में लिखे हुए शब्द आपके शब्द युग्म हैं और उनके आगे लिखे हुए शब्द इन्हीं शब्दों के अर्थ हैं क्रमशः। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड क्या कह रही है? पवन। पवन का जो अर्थ होता है वो होता है आपका हवा। पवन का अर्थ होता है वो होता है आपका हवा। और पावन का अर्थ होता है वो होता है आपका पवित्र। पथ। पथ का अर्थ होता है रास्ता। और पथ्य का अर्थ होता है आहार रोगी के लिए। पौत्र। पौत्र कहते हैं पोता को, जबकि पोत कहते हैं जहाज को। प्रण कहते हैं प्रतिज्ञा को। प्राण कहते हैं जान को। पवन। पवन कहते हैं हवा को और पावन कहते हैं पवित्र को। पथ कहते हैं रास्ता को। पथ्य कहते हैं आहार रोगी के लिए। रोगी का जो भोजन होता है उसे कहते हैं पथ्य। जब कोई मरीज बीमार होता है और जो वो सेहतमंद खाना खाता है वो नहीं खा पा रहा है किसी कारणवश, तो उसके लिए एक दूसरा खाना होता है जो रोगी उसे आराम से खाकर पचा सके, उसी आहार को कहते हैं पथ्य। यानी कि रोगी के लिए पथ्य लाया गया, यानी रोगी का आहार रोगी को खिलाने के लिए लाया गया। अगला शब्द है हमारा पौत्र। पौत्र कहते हैं पोता को। अर्थ हो जाएगा इसका पोता। पोता। पौत्र का अर्थ होता है पोता, जबकि पोत का अर्थ होता है जहाज। प्रण कहते हैं प्रतिज्ञा को और प्राण कहते हैं जान को। आपका जो शब्द युग्म बनेगा वो बनेगा कॉलम 1 का कॉलम 3 के साथ। इस तरीके से पवन का पावन के साथ, पथ का पथ्य के साथ, पौत्र का पोत के साथ, प्रण का प्राण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ। बलि। बलि। बलि शब्द का अर्थ है बलिदान, जबकि बलि शब्द का अर्थ है वीर। बास। बास का अर्थ होता है महक या गंध। वास। वास का अर्थ होता है निवास। बहन। बहन का अर्थ होता है भगिनी और वहन का अर्थ होता है धोना। बल का अर्थ होता है ताकत और वल का अर्थ होता है मेघ। बंदी का अर्थ होता है कैदी और वंदी का अर्थ होता है भाट या चारण। बात का अर्थ होता है वचन। बात का अर्थ होता है हवा। एक बार पुनः रिवीजन करेंगे हम इन शब्दों का। बलि। बलि का अर्थ होता है बलिदान और बलि का अर्थ होता है वीर। बास का अर्थ होता है महक या गंध और वास का अर्थ होता है निवास। बहन का अर्थ होता है भगिनी और वहन का अर्थ होता है ढोना। बल का अर्थ होता है ताकत और बल का अर्थ होता है मेघ। कैदी का अर्थ होता है बंदी और बंदी का अर्थ होता है आपका भाट या चारण। बात का अर्थ होता है वचन और वात का अर्थ होता है हवा। तो चलिए विद्यार्थियों अगली स्लाइड पर जाने से पहले देख लेते हैं किन शब्दों का शब्द युग्म बनेगा किन शब्दों के साथ। कॉलम संख्या 1 का कॉलम संख्या 3 के साथ बनेगा शब्द युग्म, जबकि कॉलम संख्या 2 और कॉलम संख्या 4 का शब्द युग्म बनेगा दिए गए शब्द युग्मों के अर्थों के साथ। तो अब हम देख लेते हैं शब्द युग्म किस किस के बनेंगे।
बलि का बलि के साथ शब्द युग्म बनेगा। वास का वास के साथ बनेगा। बहन का बहन के साथ बनेगा। बल का वल के साथ बनेगा। बंदी का वंदी के साथ बनेगा। बात का वात के साथ बनेगा शब्द युग्म। अगली स्लाइड, बुरा। बुरा शब्द का बनेगा अर्थ खराब, जबकि बुरा का बनेगा शक्कर। बन का बनेगा बनना या मजदूरी, और बन का बनेगा जंगल। बहू का बनेगा बहुत। बहू का बनेगा पुत्रवधू या फिर ब्याही स्त्री। बार का बनेगा दफा या और बार का बनेगा चोट या दिन। बाण का बनेगा आदत या चमक। बाण का बनेगा तीर। वर्ण का बनेगा घाव और वर्ण का बनेगा रंग अक्षर। एक बार फिर से पुनः अभ्यास करेंगे हम इन सभी शब्दों का। बुरा, इसका अर्थ होता है खराब। बुरा शक्कर को कहते हैं। बन बनना या मजदूरी को कहा जाता है। जंगल कहा जाता है वन को। बहू कहा जाता है बहुत को, और बहू कहा जाता है पुत्र वधू को या ब्याही स्त्री को। दफा बार को कहा जाता है, और वार को कहा जाता है चोट या फिर दिन। बाण आदत को कहते हैं या चमक को। बाण कहते हैं तीर को। व्रण कहते हैं घाव को, और वर्ण कहते हैं रंग या अक्षर को। इस स्लाइड में आपके जो शब्द युग्म बनेंगे वो कुछ इस प्रकार बनेंगे। इस प्रकार बनेंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं विद्यार्थियों, देखते हैं कौन सा शब्द है। अगला शब्द है विद्यार्थियों हमारा भंग। भंगी का अर्थ होता है लहर, टेढ़ापन। भंगी का अर्थ होता है मेहतर, भंग करने वाला। भीड़ का अर्थ होता है बरें। भीड़ का अर्थ होता है जन समूह। भित्ति का अर्थ होता है दीवार या आधार, जबकि भीत का अर्थ होता है डरा हुआ। भवन का अर्थ होता है महल। भुवन का अर्थ होता है संसार। भारतीय का अर्थ होता है भारत का, और भारती का अर्थ होता है सरस्वती। फिर से देख लीजिएगा अपने अभ्यास। भंगी का अर्थ होता है लहर या टेढ़ापन। भंगी का अर्थ होता है मेहतर, भंग करने वाला। भीड़ का अर्थ होता है बरें। भीड़ का अर्थ होता है जन समूह। भित्ति का अर्थ होता है दीवार या फिर आधार भी कह देते हैं। भीत कहा जाता है डरा हुआ। महल भवन को कहा जाता है, और भुवन कहा जाता है संसार को। भारतीय भारत का। भारती सरस्वती। इन सभी शब्दों के शब्द युग्म भी देख लीजिएगा विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान से देखें। कॉलम 1 का बनेगा कॉलम 3 के साथ। कॉलम 1 का कॉलम 3 के साथ बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं अभ्यास करा देता हूँ शब्द युग्मों का केवल। ठीक है, भंगी के साथ शब्द युग्म बनेगा। भीड़ के साथ शब्द युग्म बनेगा। भित्ति का भीत के साथ शब्द युग्म बनेगा। भवन का भुवन के साथ शब्द युग्म बनेगा। भारतीय का
भारती के साथ शब्द युग्म बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। मनोज, मनोज शब्द का जो अर्थ होगा आपका वो होगा मनुष्य, जबकि मनोज शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा आपका कामदेव। मल, मल शब्द का अर्थ होता है गंदगी, जबकि मल्ल, मल्ल का अर्थ होता है पहलवान या योद्धा। मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल और मेध का अर्थ होता है यज्ञ। मास, मास का अर्थ होता है गोश्त और मास का अर्थ होता है महीना। मूल का अर्थ होता है जड़ और मूल्य का अर्थ होता है कीमत। मद का अर्थ होता है आनंद और मध्य का अर्थ होता है शराब। मणि का अर्थ होता है एक रत्न और मणि का अर्थ होता है सांप। पुनः अभ्यास, फिर से अभ्यास करेंगे जिससे कि सारे के सारे शब्द शब्द युग्म वाले आपको वीडियो देखते देखते ही कंठस्थ हो जाएं, जिससे आपको अपनी परीक्षा में इनको अलग से टाइम ना देना पड़े तैयार करने के लिए। तो चलिए फिर से एक बार अभ्यास कर लेते हैं। मनोज, मनोज का अर्थ होता है मनुष्य। मनोज, मनोज का अर्थ होता है कामदेव। मल, गंदगी को कहा जाता है। मल्ल, पहलवान या योद्धा को कहा जाता है। मेघ का अर्थ होता है बादल और मेध का अर्थ होता है यज्ञ। मास का अर्थ होता है गोश्त और मास का अर्थ होता है महीना। मूल का अर्थ होता है जड़ और मूल्य का अर्थ होता है कीमत। मद का अर्थ होता है आनंद और मध्य का अर्थ होता है शराब। मणि का अर्थ होता है एक रत्न, मणि का अर्थ होता है सांप। इन सभी शब्दों के जो आपके शब्द युग्म बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। एक बार मैं बोल के भी बता देता हूँ आपको। मनुज का शब्द युग्म बनेगा मनोज के साथ। मल का शब्द युग्म बनेगा मल्ल के साथ। मेघ का शब्द युग्म बनेगा मेध के साथ। मास का शब्द युग्म बनेगा मास के साथ। मूल का शब्द युग्म बनेगा मूल्य के साथ। मद का शब्द युग्म बनेगा मध्य के साथ। मणि का शब्द युग्म बनेगा एक मणि के साथ। तो विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार महत्वपूर्ण शब्दों के संकलन वाले वीडियो चैनल पर प्रेषित करते रहूं और वो आपका मार्गदर्शन भी करते रहें। तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड पे कौन कौन